आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, जो कल पूरे राजनांदगांव में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। वहीं राजनांदगांव में रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिली। बाजारों में रक्षाबंधन को लेकर चहल पहल तेज हो गई है। राखियों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और मिठाई की दुकानों पर भी खास रौनक देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस विशेष पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहनों की जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी भारतीय संस्कृति में उतनी ही आस्था और प्रेम के साथ जीवित है। आज हम लोगों का 10-12 साल हो गए सर, समझे, गुरु नानक राखी। अच्छा, और आप लगा रहे हो राखी, कैसा है? राखी तो हम लोगों का ऐसा आप लोगों के पास ठीक रहता है कि कस्टमर भी लगा हुआ है, संबंध भी अच्छा है हम लोगों से, क्योंकि तीनों तरह का सीजन चलता है हम लोगों का, राखी का, होली का, पटाखा का, तो इसलिए हम लोगों का उतना परेशानी नहीं होता, कस्टमर ठीक रहता है हम लोगों का। राखी आपके पास कहाँ से मंगाते हैं सर? हम लोगों का राखी 4-5 जगह से आता है सर, समझिए, गोंदिया से आता है, रायपुर से आता है, कुछ भिलाई से मंगाते हैं, कुछ बाहर से दिल्ली से भी आता है, और लोकल में तो कुछ लेना ही पड़ता है मिल लगाने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले में संचालित ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग संस्थाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके तहत राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, ब्लू डॉट, मीशो के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से लाइटर गन, आर्टिफिशियल पिस्टल, पेपर स्प्रे, घरेलू उपयोग से बाहर चाकू और प्रतिबंधित दवाइयों जैसे आपत्तिजनक वस्तुओं की बिक्री और डिलीवरी को लेकर चिंता जताई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह के प्रतिबंधित सामानों की ऑनलाइन बिक्री से समाज में हिंसा और भय का वातावरण बनता है, जिसे किसी न किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में ई कॉमर्स कंपनियों को पुलिस का सहयोग करना होगा। इसके लिए डिलीवरी बॉयज की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी कंपनियों को उनके पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति करने की सख्त हिदायत दी गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महिलाओं में बढ़ते हड्डी रोग और मोटापे की समस्याओं को देखते हुए कस्तूरबा महिला मंडल के द्वारा एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन कस्तूरबा भवन में किया गया। इसी कड़ी में राजनांदगांव के ख्याति प्राप्त हड्डी रोग विशेषज्ञों ने महिलाओं को हड्डी स्वास्थ्य, आहार और जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। इस अवसर पर संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर रितेश बोस्कर ने कैल्शियम और प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता पर बल देते हुए मुनगा, पालक, पत्ता गोभी, मूली, मेथी भाजी आदि को अच्छा स्रोत बताया है। वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश ने महिलाओं को अपने खान पान में संयम बरतने की सलाह दी है। डोंगरगढ़ पुलिस ने बलात्कार के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रजनू कंवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ घर में घुसकर अनाचार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है डोंगरगढ़ से, जहां पुलिस ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर में अपराध, अशांति और किसी भी तरीके से अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और एसडीओपी आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम के द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी के तहत नियमित रूप से गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी कड़ी में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध शांति भंग की आशंका के आधार पर कार्रवाई की गई। तीनों व्यक्तियों पर शराब पीकर पारिवारिक शांति भंग करने का भी आरोप है। इसके साथ ही पुलिस की टीम बदमाशों, असामाजिक तत्वों और संदेहास्पद व्यक्तियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। चुरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बमहनी 4 भाटा में खाद की भारी किल्लत को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है, जिसके बाद नाराज किसानों ने स्थानीय सहकारी सोसाइटी में ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है,
जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन और प्रतिनिधियों को मिली, मौके पर पूर्व विधायक छन्नी साहू और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा पहुंचे और किसानों से चर्चा कर समझाइश दी। जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सभी पात्र किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद वितरित किया जाएगा। इसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ है और किसानों ने ताला खोला। आज हमारे जम्मू किसान मन है इकट्ठा के मौका शासन प्रशासन मन हमला बार बार आज के मांग के लिए हम सोसाइटी में शासन प्रशासन के पास लगातार जात हन। 2 तारीख के हम फिर यही सोसाइटी में एक रोज आंदोलन करे रहे, तो आश्वासन देरी से खाद उपलब्ध हो करके बाकी आज तक के किसान मल्ला एक खाद उपलब्ध नहीं। लेकिन आज पूरा किसान फिर आहन तो सत्ता सरकार के संजय सिन्हा जी जो है आश्वासन दे है मंगलवार के आपला 500 बैग खाद आ जाही और अभी लगभग सोसाइटी में पर्याप्त खाद नहीं है। शासन तरह सही मांग रखो जल्द से जल्द खाद यूरिया खाद उपलब्ध कराए, नहीं तो विगत रूप से और आंदोलन करे किसान तैयारी रही। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड राजनांदगांव के द्वारा नगर के सांस्कृतिक भवन में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को सौर ऊर्जा के लाभ, योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। मुख्य अतिथि अधीक्षक अभियंता ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब नागरिक सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडीज का लाभ लेकर अपने घरों में सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इससे न सिर्फ बिजली बिल में बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि सौर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक स्वच्छ और दीर्घकालिक विकल्प है। उन्होंने घरेलू उपयोग में आने वाले बिजली बिल की खपत और सौर पैनल के माध्यम से होने वाले बचत को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। आज जो है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में इसका कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नगर पालिका भवन में कार्यक्रम रखा गया। इसमें जनप्रतिनिधि जो सम्मानीय सभापति महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने ये सूर्य के संबंध में जो हमारे द्वारा जानकारी दी उसका लाभ दिए। और इसमें 1 किलोवाट तक जो है केंद्र सरकार का 30,000 का छूट किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा जो है 15,000 का भी सब्सिडी की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार जो है 1 किलोवाट में 45,000 जो है छूट दिया जा रहा है और 2 किलोवाट में केंद्र सरकार द्वारा जो है 60,000 और राज्य सरकार द्वारा जो है 30,000 छूट दिया जा रहा है। इस प्रकार 90,000 के जो है 2 किलोवाट में सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलोवाट में जो है केंद्र सरकार द्वारा 78,000 दिया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा जो है 30,000 दिया जा रहा है। इस प्रकार जो है 1,08,000 की जो है सब्सिडी इस योजना के तहत दी जा रही है, जिससे जो है घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के चंडी मंदिर नेवनारा में इस बार रक्षाबंधन पर्व न केवल एक पारंपरिक त्योहार रहा, बल्कि यह एक भावनात्मक, ऐतिहासिक और जन भावनाओं से ओतप्रोत आयोजन बन गया। दरअसल भाजपा किसान नेता एवं समाज सेवी योगेश तिवारी को राखी बांधने के लिए 10 से 12 हजार बहनों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे आयोजन स्थल पर भाई बहन के पवित्र प्रेम की मिसाल कायम हुई। साल की तरह इस बार भी यह आयोजन चंडी मंदिर परिसर में हुआ, जिससे देखते ही देखते एक मेले में तब्दील हो गया, जहां हजारों बहनों ने राखी बांधकर योगेश तिवारी को अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत किया है, तो वह भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल राखी का नहीं, बल्कि जन सेवा के लिए मेरे संकल्प को और भी मजबूत करने वाला पर्व है। बता दें कि इस अवसर पर विशाल पंडाल लगाया गया था, साथ ही बहनों के लिए भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग देने के लिए प्रसिद्ध रामायण मंडलियों के द्वारा मानस गान की भी प्रस्तुति दी गई। बेमेतरा की इस माटी में, नेवनारा के माटी में मैंने जन्म लिया है। पिछले 13 साल से जब से मैं बेमेतरा में सक्रिय राजनीतिक रूप से इनका सेवक के रूप में सेवा कर रहा हूँ, तब से हर साल यहाँ रक्षाबंधन के पावन पर्व में रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया जाता है। हर गांव से बहनें आती हैं, आप देख सकते हो 8 से 10 हजार बहनें यहाँ मौजूद हैं, जो लगातार मुझे रक्षा सूत्र से बांधती, मुझे आशीर्वाद देती हैं। इनका स्नेह प्रेम मिलता है और मैं खुद चंडी माता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन सदा सौभाग्यवती रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, इनकी हर मनोकामना पूरा हो, ये आगे बढ़े, निरंतर तरक्की करे। और इस समय मैं यही कहना चाहूँगा, इनका स्नेह प्रेम दुलार जो मुझे मिलता है, ये मुझे संबल देता है और मुझे बड़े दुगने उत्साह से मैं इनकी सेवा करता हूँ। और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा, जान रहेगा, तब तक मैं अपने बहनों का और इस क्षेत्र की सेवा करूंगा, ये संकल्प लेता हूँ। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने इस बार राजनांदगांव सहित अन्य स्थानों पर राखी भेजने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से राखी भेजने के लिए पीले लेटर बॉक्स के अलग व्यवस्था की गई है, जिससे राखियों की विशेष मेल के माध्यम से त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। डाक विभाग के द्वारा इस बार ऑनलाइन APT सॉफ्टवेयर के जरिए लिफाफों की एंट्री की जा रही है, जिससे पार्सल और लेटर्स की ट्रैकिंग और वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। यह तकनीकी व्यवस्था राखियों को समय पर और सही पते पर पहुंचने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि कई स्थानों पर अब तक राखियां नहीं पहुंच पाई है, जिस पर डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वितरण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही सभी राखियां अपने गंतव्य तक पहुँचा दी जाएगी। दिनांक 4 अगस्त से हमारे यहाँ पे IT 2.0 के तहत APT का रोल आउट हुआ है। तो जैसे हम सबको पता है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो इसके डाक के वितरण के लिए और बुकिंग के लिए हमने यहाँ पे विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की। जैसे कि डाक की बुकिंग के लिए हमने अतिरिक्त यहाँ पे 10 काउंटर, जो कि हमारे माइक्रो ATM जो ग्रामीण डाक सेवक चलाते हैं, उनके माध्यम से हमने यहाँ पे बुकिंग के लिए उनको डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो एक भी अभी तक के ग्राहक मुझे ऐसे नहीं लगता है कि वापस गया है, उनकी बुकिंग सुनिश्चित की जा रही है। और वितरण के लिए भी हमारे पास आज दिनांक में एक भी डाक बचा नहीं है। हमने उसको हर एक जगह पे उसको जैसे हो सका है हमने उसको वितरण किया है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हम सबको विदित है कि पीली कलर की पत्र पेटी हम लोग रक्षाबंधन के डाक के लिए जगह जगह पे लगाते हैं। तो ऐसे हमने राजनांदगांव शहर में कुल 5 पत्र पेटी लगाई हैं और पूरे संभाग में हमने 9 पत्र पेटी लगाई हैं, जिसमें से 4 कवर्धा जिले में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट तक की छूट को समाप्त किए जाने और बिजली बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली विभाग कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे सहित अन्य नेताओं ने किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गरीबों और आम जनता के खिलाफ नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही हाफ बिजली बिल योजना को फिर से पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया और बिजली कटौती पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जो योजना थी 400 यूनिट मुफ्त बिजली की जो योजना, जिससे हर वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिल रहा था,
वो योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक बंद कर दिया है, उसको कम कर दिया, 100 यूनिट कर दिया है। तो हमारी मांग है कि जो 400 यूनिट थी वो 400 यूनिट रहनी चाहिए, उससे हर वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिलता था। उसके साथ साथ आज पूरे जिले में अघोषित बिजली की कटौती है। गर्मी आप देख रहे हैं, इतनी तेज धूप है, बारिश हो नहीं रही है, किसान काफी चिंतित है। ऊपर से बिजली की मार से सबसे ज्यादा किसान भाई परेशान है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हाल यह है कि 12-12, 14-14 घंटे तक लाइट बंद रहती है। ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाते हैं तो बदली करने के लिए महीनों निकल जाते हैं और ट्रांसफार्मर बदली हो नहीं पाते, और बदली होते हैं तो किसानों से एक मोटी रकम अधिकारियों के माध्यम से मांगी जाती है। कुल मिला के प्रदेश के हालत खराब है। बिजली विभाग का भगवान मालिक है, अधिकारी फोन उठाते नहीं है, इन प्रतिनिधियों को कोई लेना देना है नहीं, उनको अपनी कमीशन खोरी के बाहर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस है वहाँ बिजली की तरस रहा है, अघोषित रूप से कटौती हो रहा है, उससे हर वर्ग परेशान है। पढ़ने वाले बच्चे, किसान, गृहणियाँ, हम लोग बाहर निकल जाते हैं लेकिन घर में देखो आप, घर के लोग परेशान हो रहे हैं, और छोटे छोटे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं वो भी परेशान है। बड़े उद्योगों को बिजली भरपूर दिया जा रहा है और उनको छूट भी दिया जा रहा है, और छोटे जैसे किसान हैं और छोटे उद्योग जो लगाए हैं उनको थोड़ा सा अगर बिल समय पे नहीं जमा कर पा रहा है तो कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ये दोहरा व्यवहार है, और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ के लोगों के साथ छलावा कर रही है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अडानीगढ़ के रूप में बनते जा रहा है। जंगलों का कटाई और कोयला का उत्खनन लगातार हो रहा है जन विरोध के बाद भी। तो ये कहीं न कहीं अडानी के मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए बिजली दर में ये कटौती भी की गई है और बढ़ोतरी की गई है। भूतपूर्व विधायक श्री आशीष चावड़ा जी द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि बिजली बिलों में अत्यधिक वृद्धि की गई है, जिसका विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये बात सही है कि जो 400 यूनिट पहले छूट मिलती थी घरेलू बिजली में, वो अब 100 यूनिट कर दी गई। तो उसके कारण सितंबर माह में बिल मिलेंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे घरेलू के, तो जिसका विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। और इस संबंध में हम लोग का ये कहना, पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी घरेलू कनेक्शन सोलर पैनल लगवाएं, जिसमें बिजली फ्री रहेगी। और इस संबंध में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे अधिकारियों से पूछ सकते। 26 जुलाई को आई भीषण बाढ़ के दौरान खैरागढ़ के इतवारी बाजार क्षेत्र में खुले नाले में बहकर युवक अमित यादव की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद प्रशासन की लापरवाही को लेकर स्थानीय जनता और मीडिया ने तीखे सवाल उठाए। खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। नगर पालिका ने अब उस नाले पर सुरक्षा जाली लगवा दी है जहाँ से अमित की जान गई थी। यह वही स्थान है जहां हादसे के 3 दिन बाद तक कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और जन दबाव के बाद आखिरकार नगरपालिका हरकत में आई और अब जाली लगाने से दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नरेश वर्मा ने बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अन्य संवेदनशील इलाकों की भी पहचान की जा रही है और वहां भी जल्दी सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। खबर है बालोद जिले से, जहां सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने एक सख्त और सराहनीय कदम उठाया है। अब जिले के बाइक सवारों को बिना हेलमेट शराब नहीं मिलेगी। कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिया है। इस फैसले के तहत जिले की सभी शराब दुकानों में हेलमेट अनिवार्य होने की सूचना चस्पा कर दी गई है। यह कदम जिले में पहले से ही चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले 1 माह से बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर रोक लगा दी गई है। अब इसे और सख्त करते हुए शराब दुकानों में भी नियम लागू किया गया है। वहीं पेट्रोल पंप के पास ISI मार्क वाले हेलमेट के दुकानें खोलने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बालोद जिले में पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 30% की वृद्धि हुई है, और जिसमें मैक्सिमम घटनाएं जो हैं वो दुपहिया वाहनों से संबंधित हैं। और इसको रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया कि कुछ मैंडेटरी प्रावधान भी लागू किए जाएं और कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज़ भी आरंभ की जाएं। तो इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बुलाकर और दोपहिया वाहन जो के डीलर हैं
उनकी बैठक बुलाकर उनको ये निर्देश दिए गए कि पेट्रोल पंप संचालक जो हैं बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दें और दोपहिया वाहन भी बेचते समय वो अनिवार्य रूप से हेलमेट भी देना, मतलब जो एक निर्धारित मापदंडों का हेलमेट है वो देना सुनिश्चित करें। मतलब इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हेलमेट की जो दुकानें हैं, जो आहता हैं, वहाँ पर ये निर्देश लगाए जाएं कि बिना हेलमेट के जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा, शराब नहीं दी जाएगी। और एक अवेयरनेस कैंपेन भी रहे कि हेलमेट लगाना अनिवार्य। कलेक्टर मैडम जो है वो संयुक्त कार्यालय में बैठक लेते हुए आबकारी विभाग को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए हैं कि बालोद शहर में, बालोद जिले के जितने भी शराब दुकान है, यहाँ पर जो भी शराब लेने आता है, दोपहिया वाहन चालक आते हैं, उन्हें हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। तो क्या यह आदेश शराब दुकान तक पहुंचा है, यह देखने वाली बात होगी। मैं मौजूद हूं और मैं पूछता हूं यहाँ के कर्मचारियों को, सर नाम क्या है आपका? तो ये जो आदेश जो आया है जिला प्रशासन ने, जो कलेक्टर मैडम ने जो नया आदेश दिया है कि अब यहाँ पर शराब लेने वाले जो आएंगे उनका हेलमेट पहनना जरूरी, इस प्रकार का कुछ आदेश आपको प्राप्त हुआ है? अभी तो आदेश लिखित में नहीं आया है, लेकिन मुखाग्री जो बोला गया है कि वाहन व्यक्ति को हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाए। किसी के बोलने पर सबको बताना कि हेलमेट पहनकर वाहन चलाए, कहीं भी सफर करे तो हेलमेट पहनकर ही जाए। सर मेरा ये कहना है, जैसे आप लोग अंदर बैठे हैं, पूरे जितने जो शराब दुकान के कर्मचारी सभी आप लोग अंदर बैठे हुए हैं, अगर कोई बाइक चलाकर यहाँ तक शराब लेने पहुंचते तो आप लोगों को कैसा पता चले कि बाइक चलाकर यहाँ पर शराब लेने वाला जो व्यक्ति है वो हेलमेट पहन कर आया है या फिर नहीं पहन कर आया? आप कैसे उनके मैनेज करेंगे ये बताइए। वो अभी वो समझाते हैं अपने तरफ से कि देखो जी, वाहन चलाओ तो हेलमेट पहन कर चलाओ, अपना सुरक्षित रखो अपना जीवन। वो समझाते हैं, पैदल आते हैं उसको भी बोलते हैं कि अगर वाहन चला के जाते हो तो हेलमेट पहन कर जाए। तो देखिए, जो शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी, इनके लिए भी चुनौती है, लेकिन आदेश जारी हो गया है। अगर आप शराब लेने आप जाएंगे बालोद जिले के देसी शराब दुकान में और आप बाइक से जाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट पहने शराब दुकान में शराब लेने जाते हैं तो जो शराब देने वाले जो सेल्समैन हैं वो अब आपको शराब नहीं देंगे। संजय सोनी, इंडिया टाउन, बालोद। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।